गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वही टॉपिक आया है वापस, बर्नौलीज इक्वेशन। जो लास्ट वीडियो में मैं हमेशा सारे व्यूअर्स को बोलता हूँ, सभी बच्चों को बोलता हूँ, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या जो हमारे दूर के बच्चे हैं, सबको बोलता हूँ कभी भी रैंडम वीडियो नहीं देखा जाता। प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 सारी वीडियोस को एक एक करके देखो। आप ऐसा नहीं वीडियो नंबर 5 देख लिया, वीडियो नंबर 2 देखा नहीं, 3 देखा नहीं, 4 नहीं देखा, ऐसे नहीं। सारे वीडियोस को देखते हुए आओ, तब अगली वीडियो समझ में आएगी। पिछली बार मैंने बर्नौलीज थ्योरम में दो कॉन्सेप्ट बताए थे, या तो बॉडी एक लेवल में चलती है, हवा में उड़ती है, या बॉडी ऊपर उड़ जाती है। दोनों केस में बर्नौलीज इक्वेशन लगता है, दोनों केस में बर्नौलीज लगता है। क्या बर्नौलीज है वो आपको पता ही था, लास्ट की वीडियो देखना। अब जैसे एक क्वेश्चन आया, एक अच्छा न्यूमेरिकल आया कि एरोप्लेन के विंग के ऊपर, ये V1 है, स्पीड ऑफ एयर, क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा सवाल है, एट अपर सरफेस ऑफ विंग। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना लिखने से अच्छा है कि मैं डायग्राम में ही समझा दूं, है कि नहीं, टाइम बर्बाद करने से। क्या क्वेश्चन है जरा देखना। एक एरोप्लेन है बेटा, ये एरोप्लेन का विंग है, एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन का विंग, दो विंग होते हैं, विंग्स। एरोप्लेन के विंग के ऊपर जो फ्लो स्पीड है वो एयर की V1 है, और एरोप्लेन के विंग के नीचे जो फ्लो स्पीड है वो V2 है। आप लास्ट वीडियो में देखना, मैं हमेशा सरफेस के ऊपर जो फ्लो स्पीड मानता था वो 1 मानता था, और सरफेस के नीचे मैं 2 मानता था। ध्यान से सुनना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और जो ऊपर जो फ्लो स्पीड है उसकी वैल्यू गिवन है 63 मीटर पर सेकेंड, और जो विंग के नीचे वाले सरफेस पे है वहां पे जो फ्लो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्लियर हो गया कि V1 बड़ा है V2 से, वो तो होता ही होता है। हमेशा सरफेस के ऊपर स्पीड ज्यादा होती है और नीचे स्पीड कम होती है, तभी वो बॉडी या तो लेवल फ्लाइट में रहता है या तो उठ जाता है। लास्ट वीडियो देख लेना आप। फिर उसमें क्या लिया है, डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी 1.3 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन 1.3 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड फोर्स, वो फोर्स बताओ विच इज परफॉर्मिंग, जो क्या परफॉर्म कर रहा है, देखो बेटा, लिफ्ट फॉर एरोप्लेन। यस यस, आप हमें वो फोर्स बताओ जिस फोर्स के कारण एरोप्लेन हवा में उड़ जा रही है। अच्छा बोलोगे सर आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है। सर यहां साफ दिख रहा है सर, कि यहां साफ वैल्यू में दिख रहा है सर कि V1 बड़ा है V2 से, मैंने पढ़ाया था। देखो वैल्यू में बता रहा है, तो ऊपर से जैसे फोर्स लगा F1, नीचे से फोर्स लगा F2, तो V1 बड़ा होगा V2 से, तो मैं पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। फोर्स उल्टा हो जाएगा, नीचे से जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां से फोर्स कम लगता है, जहां स्पीड कम होती है वहां से फोर्स ज्यादा लगता है। तो फिर मैंने ये पढ़ाया था कि इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऊपर से फोर्स कम लग रहा है। मुझे यही नेट फोर्स, इसी नेट फोर्स के कारण अगर वो बॉडी हवा में उठ रही है तो इसका मतलब यही नेट फोर्स उसको, एरोप्लेन को हवा में लेकर उठा रहा है। मुझे यही नेट फोर्स पता करना है, यही फोर्स पता करना है। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि बेटा एक काम करो, आप एक काम करो, आप सीधे लगा दो बर्नौलीज। क्या लगा दो, बर्नौलीज। कहा, अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे। बर्नौलीज में याद है P1 प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इधर आ जाओ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने ये भी कहा था, देखो बेटा, जितनी हाइट लोअर सरफेस की होती है ग्राउंड से, उतनी ही हाइट अपर सरफेस की होती है। इसलिए हम H1 H2 नहीं लिखते हैं, H हमेशा सेम लेते हैं, ये हमने कहा था। चलो ठीक है, रो जी एच कट गया। फिर आप बोलोगे सर P2 माइनस P1 क्या हो गया, मैंने कहा अभी बता देता हूं बेटा, रो बाई 2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अच्छा हाँ बिल्कुल सर, P2 ही माइनस P1 क्यों किया सर आपने, P1 माइनस P2 क्यों नहीं किया, इसलिए कि नीचे से प्रेशर ज्यादा है, नीचे से फोर्स ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसी को पहले रखेंगे ना माइनस में, सोचने वाली बात है।
अब P2 माइनस P1 का मतलब हो गया नेट प्रेशर जो ऊपर की तरफ लग रहा है वही निकल रहा है P2 माइनस P1, रो बाई 2 1.3 बाई 2, V1 स्क्वायर 63 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर 50 का स्क्वायर। अब आप सॉल्व करते रहना, जो भी है तो बच्चों वाला मैथ से कोई भी कर देगा सॉल्व। हो गया, नेट प्रेशर आ गया। अरे भैया नेट प्रेशर थोड़ी पूछा है हमसे, तो नेट फोर्स पूछा है। अरे सर उसके लिए एक बात और, जब नेट फोर्स पूछेगा तो एक बात ध्यान रखना, एरिया भी दे देगा, एरिया भी जरूर देगा। एरिया भी दे रखा है एरोप्लेन के विंग का, एरिया देगा, एरिया के बिना कैसे काम चलेगा। एरिया गिवन था, मैं नहीं लिख पाया था, बट एरिया वाज गिवन 2 मीटर स्क्वायर। किसका? एरोप्लेन के विंग का। इसका तो विंग के ऊपर ही होते हैं ना, सब विंग्स पे फोर्स किस पे लगते हैं? विंग्स पे लगते हैं। तो अब बोलोगे सर नेट प्रेशर तो आ गया, आप तो नेट फोर्स पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया, तो बोलोगे सर फोर्स जब नेट प्रेशर एक बार आ गया सॉल्व करके तो प्रेशर इनटू एरिया। यस, यही वो फोर्स है सर जो प्लेन को लेकर ऊपर उठ जा रहा है। बहुत इजी वे में समझा दिया अच्छे तरह। सबसे पहले व्हाट यू विल फाइंड? नेट प्रेशर। कहां से? बर्नौलीज की इक्वेशन से। सारा डाटा गिवन, नेट प्रेशर आ गया, एरिया मल्टीप्लाई कर दो, नेट फोर्स आ गया, कहानी खत्म। क्लियर? यही है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी। फिर उसने क्या कहा, अभी जरा ध्यान से, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई है। दो तरह के सवाल देगा, एक तो ये पूछेगा नेट फोर्स। अब इसमें क्या सवाल पूछ सकता है और इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखो, हर तरह के क्वेश्चन बता देता हूं। अब उसने कहा फाइंड मास m ऑफ एरोप्लेन if प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट। लीजिए भाई, नई बात आ गई। अब एरोप्लेन का मास भी बताओ। एरोप्लेन के मास का मतलब सबका, हमारा पैसेंजर सब मिलाकर क्या मास है, मास भी बताओ। एरोप्लेन का मास भी बताओ। मास भी पूछ दिया और उसने एक वर्ड जोड़ दिया, आपने ध्यान दिया, लेवल फ्लाइट। अच्छा सर, ओके, लेवल फ्लाइट है सर। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स निकाल रहे हो आप, वो फिर उस केस में mg के बराबर। लेवल फ्लाइट होगा, सीधे mg के बराबर कर देंगे। तो लेवल फ्लाइट में कब होता है बेटा, वो फोर्स अब उठाने का काम नहीं करेगा, अब लेवल में रखने का काम करेगा। उस केस में हम mg के बराबर कर सकते। तब तक इस नेट फोर्स को mg के बराबर नहीं करेंगे जब तक कि लेवल फ्लाइट नहीं लिखेगा। इसमें क्या था, सिर्फ वो फोर्स पूछा था जो उठा रहा है, हो गया। अब बोला कि अगर वो फोर्स उठा नहीं रहा है, लेवल में ला दिया, लेवल में उड़ा रहा है, उठाना बंद कर दिया, लेवल में रख दिया, तो इसका मतलब उस केस में फिर तो हम mg के बराबर कर देंगे, वो नहीं रोक सकते। नेट फोर्स mg के बराबर कब होता है, जब लेवल फ्लाइट। हो गया, नेट फोर्स निकाल चुके हो आप ऊपर से। नेट फोर्स अभी जो भी वैल्यू आया निकाला तो है अभी आपने ऊपर से, भाई मेरे रख दो, यहां से सॉल्व करके मास निकाल। जी की वैल्यू जानते हो 9.8। अगर आपसे पूछा सिर्फ वो फोर्स बताओ जिसकी वजह से वो उठ रहा है, पहले फोर्स नहीं निकलेगा, एकदम सीख लो आज की वीडियो में, आज की क्लास में सबसे पहले नेट प्रेशर निकलेगा। कहां से? बर्नौलीज से। एरिया चिपका दोगे, नेट फोर्स आ जाएगा, ऊपर की तरफ लग रहा है। और अगर मास पूछा है तो लेवल फ्लाइट भी बोलेगा, लेवल फ्लाइट बोलेगा तभी mg के बराबर कर सकते हो, उसे मास आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक आता है पेपर में जो मैंने करा दिया। एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छा, दो ही सवाल काफी है। बर्नौलीज की छोटी वीडियो बनाऊंगा आज, बर्नौलीज खत्म करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। अब ध्यान से देखना क्या है कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझना बेटा। कॉन्सेप्ट ये है, बर्नौलीज पे क्वेश्चंस करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट ये है और एग्जांपल ये है कि इस सवाल में एरोप्लेन का मास दिया हुआ है, मास ऑफ एरोप्लेन m, और ये मास ऑफ एरोप्लेन इज गिवन। तो परेशान नहीं होना, ये मास ऑलरेडी गिवन है। मास गिवन है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 kg। मास ऑफ एरोप्लेन का मतलब पूरे सिस्टम का मास सबका। विंग का एरिया 500 मीटर स्क्वायर, काफी बड़ा एरोप्लेन है, वही बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा विंग एरिया। और उसने क्या दिया है जरा सुनो तो सही। अब उसने बोला है विंड की स्पीड, विंड स्पीड, हवा की स्पीड, विंड स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर।
960 किलोमीटर पर आवर विंड की स्पीड दिया है बेटा। पूछा क्या है जरा सुनो। सबसे पहले पूछा है आप बताइए व्हाट विल बी नेट फोर्स। आपसे पूछा है सबसे पहले आप हमें बताइए नेट फोर्स बताइए, नेट प्रेशर बताइए और नेट फोर्स बताइए। नेट फोर्स बताइए और के बताते हैं। सेकंड क्या बताइए, आपको पता है बार बार मैं कितना बताऊं, ऊपर हमेशा मैं स्पीड क्या मानता हूं v1, नीचे क्या मानता हूं v2। फिर मुझे अपर सरफेस पे क्या स्पीड है वो भी बताइए और लोअर सरफेस पे क्या स्पीड है वो भी बताइए। जब वो कौन सी फ्लाइट में आ जाए, लेवल फ्लाइट में आ जाए। तो बोलोगे सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आ रही, एग्जांपल करा रहा हूं। आप बोलोगे सर एक बात समझ में आओ मेरे को। मैंने कहा हाँ बोलो, पूछो तो सही भाई। आपने बोला सर स्पीड तो दिया हुआ हाई है सर, स्पीड तो दिया हुआ हाई है, तो आप क्या स्पीड पूछ रहे हो। अरे भाई कैसे स्पीड के बारे में लिखा है कि वो अपर सरफेस पे या लोअर सरफेस पे, लिखा ही नहीं। सिर्फ बोल दिया कि विंड की स्पीड इतनी है। अरे भैया कहां, सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे, कुछ तो बताओ। उसने बोला ही नहीं। उस केस में सुनो ध्यान से, उस केस में हम इस स्पीड को सबसे पहले तो एक काम करना, किलोमीटर पर आवर को यहीं पे चेंज कर दो यार, पर सेकंड में चेंज कर दो, 5/18 मल्टीप्लाई कर। और उस केस में एवरेज स्पीड मानेंगे, इसको एवरेज मानेंगे, क्योंकि ये इसने लिखा ही नहीं है कि विंग के ऊपर वाले सरफेस पे ये स्पीड है फ्लो की, एयर की, या नीचे है, तो इसमें एवरेज मानेंगे। एवरेज है ये 960 इंटू 5/18। इसमें क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में आ गया ना? हो गया। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, v1 प्लस v2/2 इक्वल टू 960 इंटू 5/18। अच्छा हमारे बिल्कुल, तो v1 प्लस v2 कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो 96 इंटू 10⁻²/18। बोलोगे सर इक्वेशन नंबर 1, बोलोगे ये कैसे आ गया। अरे भैया 5 2 10, 5 2 10 और एक 0 पहले से है, 10 का पावर। ये बन गया पहला इक्वेशन v1 प्लस v2। देखते जाओ कैसे हो रहा है। अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए। अब लगा दो सीधे आंख बंद करके, आंख बंद कर लेना, नहीं आंख बंद नहीं खुले रखना है। मेरे कहने का एग्जांपल बता रहा हूं। बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं ना, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इजिकल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो। यार ये H कभी मैं 1 2 ले ही नहीं रहा हूं लगातार पिछले 2 वीडियो से, क्योंकि सरफेस की हाइट सेम होती है, जो चीज हवा में होती है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। हवा से इतनी हाइट पे होती है, ग्राउंड से इतनी हाइट पे होती है कि उसकी बॉडी की थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपर और लोअर सरफेस की हाइट ग्राउंड से सेम ही लेते हैं। हो गया। फिर क्या करेंगे यहां से, P2 माइनस P1 आ गया, रो/2 रो/2 V1 स्क्वायर माइनस। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसको हाँ ये जो सवाल है ना बेटा, ये सवाल इसमें लिख दिया मैं कि ये लेवल फ्लाइट में है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेवल फ्लाइट, लेवल फ्लाइट, ये लेवल फ्लाइट में मामला है। लेवल फ्लाइट, ये सवाल लेवल फ्लाइट का है, ध्यान रखना। तो बोलोगे सर लेवल फ्लाइट में है तो एक काम करो, तो बाद में करते हैं। जब लेवल फ्लाइट में है, एक मिनट, जब ये लेवल फ्लाइट में है तो आपको मैं एक ट्रिक बता। साहब बोल रहा है कि लेवल फ्लाइट में है, बोल रहा है ना, तो लेवल फ्लाइट का क्या मतलब होता है आप तो जानते हो। लेवल फ्लाइट का मतलब बच्चा भी जानता है बेटा। जब लेवल फ्लाइट बोल रहा है तो सर टाइम पास क्यों कर रहे हो आप। हाँ बात तो सही बोल रहे हो, टाइम पास क्यों कर रहा हूं। लेवल फ्लाइट का मतलब होता है नेट फोर्स किसके बराबर होता है, mg के बराबर। हो गया नेट मास, पता ही है मास, मास 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 कितना है भैया,
3.3 इंटू 10⁵ जी को 10 लेके चलते हैं यार, टाइम बर्बाद नहीं करना। तो 3.3 इंटू 10⁶ न्यूटन। इस संबंध में लिखना चाहोगे 33 इंटू 10⁵ नेट प्रेशर निकालना है। अरे सर इसमें भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। बोलोगे सर क्या टाइम बर्बाद कर रहे थे आप इतनी देर से। 33 इंटू 10⁵ बाय एरिया, एरिया 500 ओके। अब देखो कितना आ गया बेटा, आराम से 2 0 कट गया, 33 3 0 बच जाएगा, फिर भी 2 0 कटेगा ना, 3 0 तो फिर भी रह जाएगा। ये आ गया। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल और अपॉन ये आ गया नेट प्रेशर, ये आ गया नेट फोर्स। हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। जब लेवल फ्लैट देखिए आपने तो सीधे mg के बराबर करो ना, निकल तो गया। क्या इक्वेशन लगा रहे हो फालतू का। क्लियर। अब क्या पूछा है, एक पार्ट तो क्लियर हो गया, नेट प्रेशर तो आ गया बेटा। अब पूछा है कि ये जो अपर पे स्पीड जो आपने माना है और जो लोअर पे माना है वो भी फाइंड करो। याद रखना वो भी फाइंड करो, अपर पे स्पीड और जो लोअर पे स्पीड। तो उसके लिए अब हम सीधे आएंगे, अब लगाएंगे बर्नौलीज थ्योरम। क्या है आपको याद है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अब सरफेस के ऊपर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH सरफेस के नीचे। बार बार बता रहा हूं H में 1 2 तो लगता ही नहीं है क्योंकि हाइट सेम होती है लोअर अपर सरफेस की ग्राउंड से। यहां से साफ आ गया बेटा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहिएगा, इज इक्वल टू रो बाई 2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। और P2 माइनस P1 ही तो होता है नेट प्रेशर। ये जो P2 माइनस P1 आपने निकाला है, ये जो आपने P2 माइनस P1 निकाला है बेटा, बना इतनी जरूरत, ठीक है। अब आपने जो P2 माइनस P1 जो निकाला है बेटा, ये आपका क्या है, नेट प्रेशर इज इक्वल टू रो बाई 2। और थोड़ा सा और ब्रेन लगाएंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है। आपके अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो इसको तोड़ दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पी नेट निकाल चुके हो 2 मिनट पहले ऊपर, 33,000 अपॉन 5 पी नेट है ना, निकाला ना 2 मिनट पहले ऊपर पी नेट। अभी निकालना मैंने पी नेट, देख लो ये पी नेट ही तो था, पी नेट निकाल चुका हूं। अब इसको हमने यहां रख दिया, वैल्यू तो हमने रख दिया भैया, इजिकल टू रो। एयर की डेंसिटी नहीं दिया है, अगर नहीं दे तो 1 लेना है, और दे दिया तो जो दिया है 1.1 1.2 1.3 दिया है तो ठीक है, अदरवाइज 1 लेके चलना है। अगर नहीं दिया तो क्या लेंगे 1, ये 1 हो गया, ये 1/2 और ये है V1 प्लस V2 इंटू V1 माइनस V2। मैंने इसको ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा और ब्रेन लगाएंगे, सर V1 प्लस V2 देखो आपने पहले निकाल दिया था एवरेज से, तो V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 96 इंटू 100 कर दो ना अपॉन 18 इंटू V1 माइनस V2। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, सही पढ़ा है बिल्कुल आपने। अब थोड़ा सा और देखते हैं बेटा, 2 0 से 2 0 उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया। तो ये आ गया, देखो ध्यान से, 330 इंटू 36 अपॉन 5 इंटू 96 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। बिल्कुल 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 सही। 96 5 से मैं एकदम सॉल्व कर दूंगा, कितना हो जाएगा आपको देखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 480। 96 इंटू 5 कितना हो गया 480। 480 में से एक 0 और उड़ गया, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू बन गया 33 इंटू 36 अपॉन 48। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर से देखो, ये था पहले V1 प्लस V2 का इक्वेशन और ये बन गया V1 माइनस V2 का इक्वेशन। ये तो लग गया एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, x प्लस वाई x माइनस वाई। नहीं पढ़ा कभी x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना। ये 9600/18, ये भी उतना। दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ऐड करेंगे तो क्या V2 कट जाएगा, V1 निकल के आ जाएगा, और V1 रखकर फिर V2, ये तो पता करना था।
आप क्या लिखोगे कि सर सॉल्व कर देंगे किसे, फर्स्ट एंड सेकंड को, और सॉल्व करके इंडिविजुअल V1 और इंडिविजुअल V2 यानी कि सरफेस के ऊपर एयर की स्पीड और सरफेस के नीचे। इसमें आपने ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान कम देते हो। मास दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, स्पीड बेटा अपर और लोअर नहीं लिखा था, बस 960 लिख के छोड़ दिया था, उसको आपने क्या मान लिया, एवरेज। उससे क्या फायदा हुआ, V1 प्लस V2 का इक्वेशन बन गया। एवरेज क्या होता है, अपर लोअर का बाई 2। उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसने कहा है लेवल फ्लाइट, तो लेवल फ्लाइट में नेट फोर्स तो सीधे mg से निकल जाएगा। नेट फोर्स जब आ गया तो नेट प्रेशर भी आ जाएगा एरिया से डिवाइड करके। फिर आपने क्या लगा दिया, बर्नौलीज। बर्नौलीज से क्या हो गया बेटा, इक्वेशन बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल दिया आपने, ए प्लस बी इंटू सब पी नेट आप निकाल चुके हैं 2 मिनट पहले ऊपर, नेट प्रेशर। डेंसिटी 1 लिया, V1 प्लस V2 की वैल्यू यहां से पता ही था पहले से, सॉल्व करके V1 माइनस V2 का इक्वेशन बन गया। उसके बाद तो बच्चों वाला मैथ से जैसे आप बचपन में पढ़ते थे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, V1 प्लस V2 का इक्वेशन, V1 माइनस V2 का इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आपस में एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंडिविजुअली, बच्चों वाला टॉपिक है तो V1 और V2 निकाल दोगे। यही आ गया ना, अपर पे भी स्पीड आ गई और सरफेस के लोअर पे भी। ये 2 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, बहुत आते हैं। ये किस पे थे, बर्नौलीज पे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और प्लीज आगे भी शेयर करना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।